बच्चों, नन्ही चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है फिसलती है, चढ़ती है फिसलती है, चढ़ती है फिसलती है, अंत काल में वह चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिश जिसने कर ली उसकी कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक महान शख्सियत की मैं थोड़ी सी मोटिवेशन एक पंक्ति सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब वो अपने गांव में टॉप होकर, गांव में मेधावी विद्यार्थी बनकर शहर में पढ़ने के लिए आया, और शहर में उसका पहला दिन था। बच्चों, क्या था? पहला दिन था। जब वो पहले दिन आया तो उसकी जो क्लास थी उसे पता नहीं थी हमारी पहली कक्षा कौन सी है। वो किसी या गलती से पहुंच गया या उसे पता नहीं था, वो पहुंच गया, वो किसी दूसरी क्लास में पहुंच गया। वो उस क्लास में उसके जो अध्यापक थे, प्राचार्य, वो कुछ निर्दयी टाइप के थे। उन्होंने ये नहीं देखा वो अच्छा बालक नया है कि पुराना है। उसने उस बालक की, उस विद्यार्थी की उन प्राचार्य जी ने, यानी कि अध्यापक जी ने पिटाई लगा दी। तो उसी समय से उस बालक ने ये सोच लिया कि मैं जिस कारण पिटा हूँ, मेरी पिटाई जिस कारण हुई है, मैं उस कारण को मजबूती में दूंगा, उस कारण को मजबूती प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया, उस समय से उसने प्रण कर लिया, कसम खा ली उसने कि हर कक्षा मेरी कक्षा होगी, हर टीचर मेरा टीचर होगा, हर स्कूल में जहाँ जगह मिलेगी वहाँ मैं पढ़ूंगा। और अंत में जब उसने टॉप किया, जब उस विद्यार्थी ने टॉप किया, तो वही टीचर कहता है कि मैं जिसे बेंत लगाता हूँ, यानी कि डंडा लगाता हूँ, वो टॉप नहीं महान बन जाता है। ये शख्सियत कोई और नहीं, ये बालक कोई और नहीं, आपके मिसाल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिनका मानना है कि विद्या घर घर बढ़ रही है, छोटे से मिले या बड़ों से मिले विद्या ले लेनी चाहिए। शिक्षा का वो अस्तित्व होता है जो हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं। तो समाज से हमें सीखते हैं और समाज में सिखाता है। बच्चों, कहानियाँ तो बनती हैं जो बनने के लिए मजबूर होती हैं, और उस मजबूरी को मजबूत करना है। हमेशा एक बात ध्यान कर लो बच्चों, किसी को अपनी मजबूरी मत गिनाओ, मजबूरियों से हर हाल में लड़ना सीखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन महान शख्सियत थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उल्टे सीधे काम किए, लेकिन उन्होंने लगन नहीं छोड़ी। बेशक मानता हूँ, बेशक उन्होंने नौकरानी के बच्चे को कीड़े खिला दिए, जिसके कारण उनकी माँ ने उन्हें दंडित किया। मानता हूँ मैं ये भी कि उन्होंने मुर्गी के बच्चों को निकालने के लिए उन अंडों में बैठ गए, मुर्गी के अंडों में बैठ गए। उनकी माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? कि अभी रुक जाओ, बच्चे कुछ समय बाद निकलने वाले हैं। तब भी उनको दंडित किया गया, लेकिन वो बालक अपने दिमाग से कुछ अलग था, उसमें कुछ करने की चाह थी। अंत में उसने एक ऐसा काम कर दिया जो रात्रि को भी उजाला करने वाला हमें बल्ब दे दिया। इलेक्ट्रिक बल्ब की देन हमारे महान अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन की है, जिन्होंने हमें ग्रामोफोन भी दिया। तो बच्चों, अपने आप में ऐसी जिद पालो, जिद्दी होना जरूरी है, लेकिन जिद पालो शिक्षा के लिए। अगर आप शिक्षित हो गए तो ही कुछ कर सकते हो। बच्चों, कहने को तो लोग आते हैं, कह जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो, जीवन हमें जीना है, महान हमें ही बनना है। लंबा जीवन कोई मतलब का नहीं है। जीवन चाहे 2 पल का हो, लेकिन जीवन ऐसा हो जो इतिहास में नाम हो जाए। आपने सुना होगा कि एक चिड़िया का घोंसला होता है, उसमें अंडा होता है। अंडे के अंदर जब बच्चा पक जाता है तो बच्चा सोचता है संसार इतना सा ही है। जब उस अंडे को फाड़कर वो बच्चा तोड़कर बाहर निकलता है तो उसका संसार घोंसले तक रहता है। जब उसके पर नहीं निकलते तो सोचता है संसार इतना ही है। जब उसके कुछ पर निकल आते हैं तो उड़ना सीखता है। जब उड़ता है आकाश में, आकाश को चूमने लगता है और ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तब वो कहता है कि संसार बहुत बड़ा है। यानी कि ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। संसारिक ज्ञान हमें सिखाता है कि विद्या जितनी हम दिमाग में सोचेंगे उतनी तक सीमित नहीं है।
अगर हमें कुछ करना है तो विद्या का कहीं अंत नहीं है, ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। ज्ञान ही वो भंडार है जो हमें अपने को अपनी पहचान दिलाता है। अगर आप किसी महान शख्सियत को जानते हैं तो उसकी शिक्षा के बल पर कोई गरीब ब्राह्मण महान बन जाता है, कोई गरीब निर्धन महान राजा बन जाता है, वो एक शिक्षा के बल पर। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी दुनिया है बेटा, टेक्निकल ज़माना है, आना और चले जाना है, कोई गिनती निश्चित नहीं कराना है। अगर गिनती निश्चित कराना है, टॉप 10 में आना है, किसी में टॉप में आना है, यूपी टॉप में दिखाना है, यूपी टॉप करके दिखाना है, तो एसएस परिवार से जुड़ना है। एसएस एकेडमी से जुड़िए बच्चों, प्यारे बच्चों। ये जेके सर का वादा है, जेके सर की पूरी टीम पूरे मन से आपके सामने उपस्थित रहेगी। आप देख लेना, एक मजदूर समय पर जाएगा, समय पर आएगा, लेकिन उसका सुबह कब होता है, शाम कब होती है। एक साहब सीट पर बैठते हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं और उनके पास लोग आते हैं और साहब कहते हैं, तो वो शब्द कैसा लगता है कि वो शिक्षित है। और जो मजदूर टाइप के होते हैं, लेबर होते हैं, उनसे अगर जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें आदत हो चुकी है कि वो अपने काम से, लेकिन वो क्या नहीं है, वो शिक्षित नहीं। अगर आपको अपने परिवार का बैकग्राउंड सही करना है, आपके घर में कोई मजदूर है, आपको उसको दूर करना है, तो बच्चों शिक्षित होना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा में वो ताकत, शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा की जो कलम है वो तलवार है, अच्छे को हिला देती है, लेकिन वो कलम चलाने के लिए पढ़ना पड़ता है बेटे। क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। आप ऐसा कार्य कीजिए जो आपके ज़्यादा नहीं, आपके गांव में आपका नाम हो जाए। मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि एक बच्चा ललितपुर ज़िले से फ़ोन करता है कि सर मेरी परसेंटेज कोई ज़्यादा तो नहीं आई है, कुछ ज़्यादा तो नहीं आई है, 66 आई है। तो मैंने बेटा ये तो बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन उस बालक ने एक बात कही, सर हमारे गांव में सब मजदूर हैं और उन मजदूरों का मैं भी बेटा हूँ, और उस पूरे गांव में मैंने टॉप किया है, मैंने टॉप किया। समझ लीजिए, जब वो 66% वाला टॉप कर सकता है तो समझ लीजिए उस गांव में कितनी गरीबी होगी, कितनी निर्धनता, कितनी मजदूरी कर रहे हैं लोग। तो आपको यही बदलना है, इसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं तो ही कल को बदल सकते हैं। कहते नहीं है बेटी है तो कल है, मानता हूँ बेटी ही वो कल है, लेकिन बेटी को अगर शिक्षित बनाओगे तो और कल अच्छा रहेगा। क्योंकि बेटी दूसरे के घर जाती है और संतान को जन्म देती है, मानता हूँ बेटी के कई रूप हैं, लेकिन बेटी अगर शिक्षित होती है तो वो घर और अच्छा हो जाता है। बेटी अगर IAS होगी, PCS होगी, अच्छे मुकाम पर जज होगी, तो और अच्छा कल होगा। लेकिन कब? शिक्षा के बल पर।